मुझे सबसे कह रही है कि एक बार फिर सोच लूँ मैं अपने इस फैसले को लेकर। ऐसा मत सोचिए सर, ये फैसला मैंने खुद लिया है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरे परिवार ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है सब अपने परिवार के सपोर्ट की वजह से तो किया है। दबाव डाला था दूर। भाभू को जब से मेरे इस फैसले के बारे में पता चला है, वो मुझे तब से कह रही है कि एक बार फिर सोच लूँ मैं अपने इस फैसले को लेकर। ऐसा मत सोचिए सर, ये फैसला मैंने खुद लिया है। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। ऐसी क्या वजह हो सकती है जिससे आज इतना लंबा चलेगी? मेरी समझ नहीं आ रहा है। सब मिशन महाबली में जब मैं सागरिका बन के गई थी इस परिवार से दूर, अपने परिवार से लिख के ही याद है। ओके जी, अपने परिवार। क्या वजह हो सकती है इस विराट को इतना बड़ा फैसला आप ले रहे हैं? मिशन महाबली में जब मैं अपने परिवार से दूर सागरिका बन के गई थी, तो उस मिशन की जरूरत थी। तब मैंने तो अपने परिवार को नहीं बताया था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। आज मैं ये फैसला जिस वजह से ले रही हूँ, मेरी जरूरत है इस फैसले की। नहीं, आज जो मुझे करना है, नहीं ये कुछ नहीं है ऐसे। और सबसे अच्छी ऑफिसर रिजाइन कर दिया। तुम जैसी ऑफिसर की हमेशा हमारी पार्टी में जरूरत है। लेकिन डिपार्टमेंट के पास तो कई सारे काबिल ऑफिसर हैं। किसी काबिल ऑफिसर को दे सकते हैं, लेकिन आज जहाँ मेरी जरूरत है वो जगह संभालने के लिए कोई और नहीं है। नंबर में कुछ और बता दे, कैसे निकलेगा? सिला हुआ emblem for Peter tomorrow. I pay for that. It's your moment. Live it. तो संध्या ने अपना सबसे बड़ा सपना कुर्बान कर दिया है सूरज के सपने के लिए। जी 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 बिल्कुल सही समझा आपने। बिकॉज अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वक्त के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। दीपिका भी यही मानती है कि वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से इंसान को जो है डिसीजन लेना चाहिए। जो जिस वक्त पे एक डिसीजन बहुत अच्छा होता है, हो सकता है कि वो दूसरे वक्त पे वो परिस्थितियाँ उस डिसीजन को सपोर्ट ना करती हूँ। तो यही है कि वक्त के साथ इंसान को बदलते रहना चाहिए और वैसे ही अपने आप को चेंज करना चाहिए। बाबू, इतना बड़ा सपना था आप लोगों का कि आपकी बिंदनी IPS ऑफिसर बने। आज आपके ही सामने आपकी बिंदनी
बोलते ना रिजाइन कर दी है। हाँ, संध्या को तो ये लग रहा था कि भावो तो के अंदर तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि भावो मुझे इस शुरुआत में दिया बात की एपिसोड में संध्या को बहुत ही सरकास्टिकली बोलती है, मतलब IPS अफसर नहीं और बहुत सारी चीजें। हाँ, नहीं वो बट उल्टा हुआ वही होता है कि आप भावो अभी मेरी वर्दी को जाते हुए देखकर मतलब भावो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है। और मतलब मैंने सोचा था ना कि जब पहली बार जब वर्दी की बात हुई थी तो इसके सपने के बारे में पता चला तो बहुत ही दिल कांप गया था, और जब इसको वर्दी पहने देखा था तो ऐसे लग रहा था घूंघट में ये छोरा कटे से आ गया है। पर धीरे धीरे समझ आ गई, हमारे को इस पर विश्वास हो गया था और इसकी भावनाओं को कदर करना शुरू किया मैंने कि हमारी बीननी जो इस ओहदे के लिए ही बनी है। पर एक इंसान होता है ना जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें देखता है वो अपने आंखों के सामने एक एक चीज़ जिसके लिए इंसान इतनी कुर्बानियाँ देता है वो सारी चीज़ उससे छूट रही है, जुदा हो रही है, तो पत्थर दिल भी पिघल जाता है। तो आज तो वो भी हिल गई थी। लेकिन चलिए भावो तो हिल गई, लेकिन संध्या सोचिए सूरज जी का क्या होगा, क्योंकि सूरज जो आपका सपना तो सूरज सा का भी सपना था। जी। उनके सपनों का क्या होगा? संध्या ने अभी तक सूरज जी को बताया नहीं है कि वो उसने ये फैसला लिया है, और संध्या को ये लगता है कि वही जैसे मैंने बताया कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जो सही लगा उसको उसने वो किया है, तो अच्छे के लिए किया है और अच्छी भावना से किया है जो फैसला अभी संध्या ने लिया है। तो भावना हमेशा सही होनी चाहिए तो फैसले अपने आप सही हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि सूरज जी समझेंगे मेरे इस फैसले को। मैं जानती हूँ निराश तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इस सपने को सूरज जी ने अपना सपना बना लिया था और उन्होंने ठान लिया था कि किसी भी तरह से संध्या को पुलिस ऑफिसर बनाना ही है, और सबसे अलग होकर मतलब सबकी बुराई लेकर और दिन रात भट्टी के सामने 24 घंटे उन्होंने काम किया था, स्टडीज़ का खर्चा उठाया, उसको IPS ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो सब सारी जिम्मेदारी सूरज जी ने उठाई थी। और उस राठी मिष्ठान भंडार से ही मुझे उसकी कमाई से ही संध्या पुलिस ऑफिसर बनी है। तो ये कर्ज तो है उस राठी मिष्ठान भंडार का, तो अभी वो डूब रहा है और उसको बचाना जिम्मेदारी है संध्या की, क्योंकि और कोई नहीं है जो उस दुकान की जिम्मेदारी ले। तो अभी क्या हम संध्या के हाथ में भी कच्छी वगैरह देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रही हूँ कि हमारी बीननी ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जब मैंने इससे वचन लिया था कि घर परिवार में बड़ी बीननी का फर्ज निभावेगी या ड्यूटी में पुलिस अफसर नहीं निभावेगी, आज इसने ये साबित कर दिया। भावों की संतुष्टि मिल गई, भावों खुश हो गई है कि हमारे घर की बड़ी बीननी लौट आई है। ओह माय गॉड, मेरे को तो लग रहा है करछियाँ और कढ़ाई जो है, कड़छी और मतलब जो होता है औजार मैं बताऊंगी औजार पे मार देगा। मैं एज अ पर्सन ऑल्सो मैं बहुत किचन से दूर रहती हूँ, हाँ। तो मतलब अगर गैस पे कढ़ाई में तेल लगा होता तो मैं उससे 2-4 फीट दूर रहती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाऊंगी, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं बल्कि कड़छी मेरे से डरेगी कि वो खुद ही किसके के डर के मारे कि मैं किसके हाथ में जाने वाली हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन प्यार और जो लगन होती है ना वो पर मुझे भावों को पूरा विश्वास है, मुझे लगता है कि भावों मुझे अच्छे से ट्रेन करेंगी जैसे सूरज जी को ट्रेन किया है। हाँ बिल्कुल। यानी भावो जल्दी संध्या की सेकंड ट्रेनिंग चालू होगी रसोईया की। उसकी जो अफसर नहीं हूँ वो मैं हूँ, जलेबी बनाना सिखाऊंगी और आप लोग गरम गरम जलेबियों का स्वाद लोगे। माय गॉड, भावों की परीक्षा शुरू है अभी। अब बार तुम्हारे को जेल लग रही है, परीक्षा तुम्हारी हो रही है, क्योंकि तो बाद में होगी, पहली कड़छी हाथ में देना सबसे बड़ी परीक्षा है। मेरे को तो बहुत मजा आने वाला है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मुझे कभी मेरी मम्मी ने इस काबिल नहीं समझा कि मुझे किचन में डाल सके और मुझसे कुछ बनवा सके, मगर आज ये माँ जरूर करवाएगी। आज मतलब स्क्रीन पे काम करने का फायदा है कि आपको अलग अलग चीज़ें करने को मिलती है। तो आज मतलब जब मेरे को ये हलवाई बनने का मौका मिला, हलवाइन बनने का मौका मिलेगा, तो मैं अपने पूरे परिवार को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं भी कुछ तो कर सकती हूँ किचन के अंदर। हाँ
वरना आज तो मैं चाय बनाने के लिए बोलती हूँ, सब लोग मुझे बोलते नहीं 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 नहीं, एक्चुअली चाय डर जाते हैं कि इतनी कड़वी चाय जैसे वो नहीं, ये मेरे फ्लैश डालेंगे शुरुआत की चाय जो मैं कैसे करती हूँ। और एक्चुअली भी ऐसे ही है, मेरी मम्मी मतलब जब बचपन में मुझे बड़ा देख के शौक आता था, जब मेरी कजन्स अच्छा काम करती थी और उनको तारीफ मिलती थी, तो उनकी तारीफ देख के मुझे लगता था कि यार मेरी भी तारीफ होनी चाहिए किचन के काम में, तो मैं भी आज कुछ करती हूँ। तो मेरी मम्मी, मैं इतना तहस नहस कर देती थी सब कुछ कि मेरी मम्मी बोलती थी कि इससे अच्छा तो आप यही बैठ पढ़ लो, आप स्टडीज़ करो, वही अच्छा आपके लिए, इससे ज़्यादा तुम्हारे बस की नहीं है किचन संभालना। तो आज आई एम थैंकफुल टू शशि मैम, जिन्होंने राइटिंग के जरिए मुझे किचन में डाल ही दिया, अब तो सीख जाऊँगी शायद। नहीं, फैंस इंतजार करेंगे कि आप किचन में जाओ और वो जो मचान है वो आप दिखाओ, बेसब्री से इंतजार है। अभी कुछ दिन पहले एक सीन था जिसमें मेरे को जलेबी बनानी थी सूरज जी के लिए, उसमें मेरी जलेबी की जगह मेरी वो जलेबी सी फूड लग रहा था। वो गोल बनाने की इतनी कोशिश की मैंने, मगर वो प्रॉन्स जैसा और कुछ फिश जैसा, पता नहीं कैसी कैसी शेप अलग अलग ले रहे थे वो चीज़ें। वो एक्चुअल चीज़ थी, मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की थी वो पिक्चर। तो मतलब मैं इतनी अलग लेवल की सरकास्टिक कुक हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, तो बहुत खुश हूँ मैं कि अभी एक नया चैलेंज है मेरे सामने।